उस दिन कंप्लेन हुई थी, उसका क्या हुआ था? 1.5 महीने घर बैठे रहे। नो बिल नो पेमेंट का होता है ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। आप मना तो किया नहीं, मैंने भी मना नहीं किया है। आप बिल ले आइए, पेमेंट दो, मैंने बिल ही तो मांगा है। वेज नॉन वेज दोनों होता है और इसका जो प्राइस है 222। मशीन खराब नहीं, चार्ज नहीं है, ये बोल रहा हूँ। अगर बिल यही देना है तो फिर मशीन क्यों लेके बैठे हुए होते हैं आप लोग? ये नहीं चाहिए तो भी दे सकते हैं। हाँ तो मशीन वाला मुझे बिल चाहिए। तो यार तुमने बोल के जाना था कि सर नहीं मिल पाएगा या बात मैं कराइए, लेट हो लाइए जाऊंगा। बात कराइए। नहीं नहीं, बिल बिल तो आपने दिया ही नहीं है, कट कर दिया। अगर टीटी कर रहा है तो आरपीएफ उसको सपोर्ट करती है, आरपीएफ कभी आता है तो टीटी सपोर्ट करता है, और ये दोनों मिलकर वेंडर्स को सपोर्ट करते हैं। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, लेकिन आम जनता अकेली पड़ जाती है। आम जनता में कोई आवाज उठाता नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू जेएसके ट्रैवलॉग और आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। फिलहाल मैं खड़ा हूँ प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और आज हम जो ट्रैवल करने वाले हैं वाराणसी रेलवे स्टेशन पर। हमारी जो ट्रेन है वो है वंदे भारत, जिसका नंबर है 22436। 12 बजकर 10 मिनट पर हमारे यहाँ ट्रेन है और सिर्फ एक ही स्टॉप आने वाला है, डायरेक्ट वाराणसी जंक्शन। हमने अभी तक वंदे भारत में 2-3 बार ट्रैवल किया है और दोनों तीनों बार वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन में भी स्कैम्स देखने को मिले हैं। तो आज देखते हैं कि भाई इनका सफर अच्छा होने के साथ साथ में कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है वंदे भारत एक्सप्रेस का। दोस्तों अगर बात करें प्रयागराज जंक्शन की, तो इस रेलवे स्टेशन को ओपन किया गया था 1859 में और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म जो है वो है 10। साफ सफाई अच्छी मेंटेन की हुई है और हाल फिलहाल में महाकुंभ का आयोजन होने पर यहाँ पर प्रयागराज की जो एक तरह से हम कहेंगे स्थिति, पूरा शहर नक्शा उसका बदल दिया गया है। काफी सुंदर नजर आता है, साफ सफाई वगैरह सब कुछ। बाकी आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया गया था, तो शहर में काफी यहाँ पर चीज़ें हुई, डेवलपमेंट हुआ, तरक्की की गई, काफ़ी चीज़ें बनाई गई। और हाल फिलहाल में आप लोग जो महाकुंभ में आए होंगे देखा भी होगा प्रयागराज की स्थिति किस तरह से मतलब बदली हुई है। अब यहाँ इसके बाद में मैं कहूँगा, इसके बाद में यहाँ की जो आम जनता है उनकी जिम्मेदारी बैठती है कि भाई उन चीज़ों को कितना संजो के रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं या कितनी जल्दी खराब करते हैं। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है जो कि दिल्ली से वाराणसी तक जाती है और भाई साहब देख रहे होंगे कितना स्लो मोशन में एंट्री कर रही है। मेक इन इंडिया ट्रेन अपनी, आज़ादी का अमृत महोत्सव। वाह जी वाह। ये देखिए कितना स्लो मोशन में हमारी ट्रेन ने एंट्री की है और अब चलते हैं अंदर। अपना है यहाँ पर C3। तो ये ट्रेन अभी दिल्ली से आ रही है और देख सकते होंगे कितनी खाली चल रही है। वंदे भारत अभी हुई है खाली। अच्छा जी, तो फुल अब आगे वाला को सीट मिल जाएगी यहाँ से जी। शुरू करते हैं ट्रेन के वॉशरूम से और सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर, दिखाते हैं आपको अंदर से वॉशरूम किस तरह का होता है। तो भैया ये स्थिति है यहाँ की, आप देखेंगे पानी वगैरह आ रहा है साफ सुथरा, गरम गरम पानी आ रहा है भैया। और कुछ अंदर की स्थिति ऐसी है, अगर भाई जिस तरह जितना क्लियर चेहरा दिख रहा है आपको उतना ही क्लियर यहाँ का मिरर है। बाकी अंदर का इंटरफेस इस तरह से होता है यहाँ पे। ये देखिए सिंबल है, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ भाई जो स्मोकिंग वाला करते हैं, कभी आप सोचे कि बाथरूम में जाके करता हूँ तो पकड़े जाएंगे। तो ये देखिए भैया इसके ऑटोमेटिक डोर्स क्लोज हो जाते हैं इधर। ये देखो भैया ये ऐसे ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, नहीं तो बटन आप प्रेस कर सकते हैं। और अभी हम जा रहे हैं उधर अपनी पेंट्री की तरफ। पेंट्री दिखाते हैं आपको। चलिए जिस बंदे को अभी आप देख रहे हैं जो सर्व कर रहे हैं, ये पहले भी अभी कुछ महीने पहले पकड़े गए थे ओवर चार्जिंग करते हुए। अभी क्या मतलब क्या क्या होगा उसमें, स्नैक्स वगैरह, ब्रेकफास्ट या कुछ भी जो डिनर? अभी ब्रेकफास्ट स्नैक्स वगैरह कुछ नहीं मिलेगा? स्नैक्स इवनिंग में होता है, ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में होता है। ओके, लंच का कितना अलग से पे करना होगा? 222 रुपया। क्या क्या मिलेगा लंच में भैया उसमें? नहीं पता नहीं चलता ना ऐसे देख के तो। राइस, दाल, पनीर, पराठे, ड्राई वेज, दही, मीठा, आइसक्रीम। प्रयागराज जंक्शन स्टेशन 75-76। जितेंद्र अगला स्टेशन अच्छा। वाराणसी जंक्शन। वंदे भारत में आपको ये हाफ लीटर की जो बोतल होती है 500 ml की, जिसपे 10 रुपये रेट लिखा होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है 1 लीटर तक, यानी कि आप 2 बोतल ले सकते हैं। एक तो ये मुझे मिला ही है, अगर मुझे ज़रूरत लगता है तो मैं एक और ले सकता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री टिकट के साथ में है, इसका अलग से पे नहीं करना होता है। टिकट में ऑलरेडी चार्ज कट चुका होता है, चाहे आप वो अलग से इंक्लूड करो या ना करो जाता है। लेकिन 1 लीटर के ऊपर यानी कि 20 रुपये के ऊपर जो भी मैं बोतल मांगूंगा उसका 10 रुपये चार्ज लगेगा। बाकी ब्रेकफास्ट वगैरह का ऑप्शन आता है बुक करने का, हमने किया नहीं है, खाना वगैरह उसका दे दीजिए। इधर ही है
अच्छा अच्छा। तो अभी स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया होगा C2 कोच में जो वेंडर था अभी दिख गया था, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। ये वेंडर ओवर चार्जिंग करते हुए मैंने पकड़ा था लास्ट टाइम इसी ट्रेन में, और आज भी वो घूम रहे हैं। हालांकि वो हमारी जो कोच है, हर कोच का अलग पेंट होता है, उसके नहीं, वो C2 के हैं। और अभी दोपहर का टाइम हो गया है, 12 बजे हुए हैं, तो स्नैक्स या फिर ब्रेकफास्ट अवेलेबल नहीं है, ओनली फूड अवेलेबल है। और उसका मैंने पूछा है तो वो 222 रुपये चार्ज बता दे रहे हैं। हालांकि जैसे मुझे याद है शायद 222 ही है, लेकिन फिर भी मैं एक बार IRCTC की वेबसाइट पर चेक कर लेता हूँ, या इसका मैं जो मेन्यू होता है वो गूगल पे में सर्च करता हूँ ट्रेन नंबर डाल के कि ट्रेन नंबर 22436 मेन्यू, तो उसमें पूरा लिख के आ जाता है कि क्या क्या मेन्यू होता है कितना। अभी मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ। मैं गूगल पर इस तरह से डाल रहा हूँ, यहाँ पर ट्रेन नंबर डाल दिया मैंने 22436 ट्रेन फूड मेन्यू। तो इस तरह से हम गूगल पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे देखिए IRCTC का ये आ गया, यहाँ पे पूरा का पूरा इसका PDF आ गया। 435 436 दोनों यही ट्रेन है। जब उधर से आता है वाराणसी दिल्ली जाता है तो 435 होता है। और देखिए यहाँ पर रेट लिखा हुआ है इसका, ब्रेकफास्ट 122, ये हो गया अपना लंच डिनर, इसमें वेज नॉन वेज दोनों होता है, और इसका जो प्राइस है 222 ही है। तो यानी कि उन्होंने वेंडर ने प्राइस बताया वो सही बताया है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए किसी भी ट्रेन का आप इस तरह से मेन्यू सर्च कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट IRCTC की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। जिन यात्रियों ने खान पान का विकल्प नहीं चुना है लेकिन यह सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, निर्धारित शुल्क का भुगतान करके रेडी टू ईट खान पान की सुविधा प्राप्त कर सकते तो हैं। अभी आप देख रहे होंगे अनाउंसमेंट भी हो रहा है 500 मिलीलीटर की कोसी पानी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के यात्रियों के अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो वंदे भारत में ये चीज़ है कि अनाउंसमेंट करते हैं कि जिन लोगों ने टिकट के साथ अपना खाना वगैरह बुक नहीं किया है वो जो निर्धारित रेट है उस पर आप खरीद सकते हैं, लेकिन लोगों को निर्धारित रेट पता ही नहीं होता है, तो इसलिए ये लोग ओवर चार्ज करते हैं। और पानी की बोतल का बताया कि जो दूसरी पानी की बोतल यानी कि 1 लीटर तक 500 ml की है वो भी आपको मिल सकती है। हाँ, कुंभ के बाद यहाँ पर प्रयागराज में किस तरह की स्थिति नजर आ रही है, और एक टाइम था यहाँ पर पूरा एक टेम्परेरी सिटी, ये शहर जिसको कह सकते हैं वो बसा है वो था। इतनी रंग रौनक यहाँ पे और सब कुछ, अभी ऐसा लगता है मान लो कि ये शहर उजड़ गया हो। देखिए अभी तक भी मतलब रोड जो है, सड़कें वहाँ पर भी काफ़ी कुंभ की जो कह सकते हैं कुछ यादें कह दो, या फिर उनके जो चीज़ें हैं वो बची हुई हैं। देखिए रोड बनाई हुई थी वो ऐसी ही बची हुई है यहाँ पर। तो इधर आप देखेंगे यहाँ पर अभी तक आज की डेट में भी जो महाकुंभ का जो सामान था यहाँ पे रखा हुआ था, टेंट वगैरह लगे थे वो सब था, उनकी यहाँ पर अभी सारी चीज़ें बची हुई है। मतलब डिसमेंटल करने में भी अभी आप देखेंगे कितना टाइम हो चुका है महाकुंभ को खत्म हुए, और अब तक ये काम चल रहा है, अभी तक भी पूरा नहीं हो पाया है। इस तरह से हर कोच के बाद ये मिल जाता है जहाँ पर आपको अगर कोई इमरजेंसी है तो आप इसको प्रेस कर सकते हैं, और डायरेक्टली जो यहाँ पर आप गार्ड बोल सकते हैं या फिर जो अटेंडेंट होते हैं उनको सीधा आप बोल सकते हैं प्रेस करके। फिर यहाँ पे आपको अपनी बात बोलनी होती है, कोई भी अगर इमरजेंसी पड़ती है किसी भी चीज़ का तो ऑपरेटर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ये देखिए डायरेक्ट ड्राइवर से भी बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है कुछ भी सीन हो गया तो इन इमरजेंसी आप यूज कर सकते हैं। आपके कोच के बाद इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। चॉकलेट है 70 रुपये की, ठंडी तो एक्सपायर तो नहीं है ये कहाँ? अच्छा, और क्या क्या है आपके पास में? कोल्ड कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक है, चॉकलेट है। कोल्ड कॉफ़ी दे दीजिए एक। ये लीजिए, कितना हुआ आपका हो गया 60 120 रुपये। 120, चलिए देते हैं। बिल तो मिल जाएगा ना इसका? बिल मिल जाएगा ना? मिल जाएगा, लेके आएंगे। इसका बिल ले आइए आप बिल ले आइए, हम आपको पैसे देते हैं। कोई बात नहीं, हम वाराणसी तक जाएंगे, आप बिल ले आइए। हाँ तो हम आपको पैसे दे के जाएंगे, हम भी तो पैसे दे के जाएंगे। नो बिल नो पेमेंट का होता है ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। आप मना तो किया नहीं, मैंने भी मना नहीं किया है, आप बिल ले आइए, पेमेंट दो। मैंने बिल ही तो मांगा है कुछ। हमने आपसे किया। अरे मेरे भैया, मैंने बिल ही तो मांगा है, पेमेंट को मैंने नहीं कर रहा हूँ मैं। बिल दे दीजिए, पेमेंट ले लीजिए। मैंने बिल मांगा है, कुछ गलत कह रहा हूँ तो बताइए आप। आपसे मना किया है। मैंने भी तो मना नहीं किया है, बताइए आप बताइए कैसे करना है। अरे ठीक है, नहीं ये रहने दीजिए, चलो ये भी दे दीजिए एक बिल ले आइए इनका। इंतजार करना पड़ेगा बनारस। हाँ इंतजार करूँगा, बनारस तक करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीट नंबर 75 है, C3 लिख लीजिए, कभी भूल जाए। हाँ ये काम करते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ भैया, भूल जाते हो ना फिर बाद में आपको पूरी ट्रेन में। नहीं आओगे तो मैं स्टेशन के बाहर भी अपने कोच के बाहर खड़ा हुआ मिलूंगा, पैसे दे के जाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा आप बिल लाए ना लाए, लेकिन मैं पैसा जरूर दूंगा, घबराइएगा मत।
बस बिल मुझे चाहिए भैया, बिल चाहिए होता है हमें। कुछ खाने वाने का नहीं होगा, ब्रेक स्नैक्स वगैरह कुछ वैसा आपके पास? थैंक यू। पहले जो वंदे भारत में मैंने ट्रैवल किया था, मिला था एक मुझे, और अभी बिल, पता नहीं बिल का नाम लेते ही क्यों धड़क हो जाती है। IRCTC कहता है कि नो बिल नो पेमेंट की, या तो वो IRCTC ये कहना बंद करे कि भाई बिल मत मांगे, आप हमारे वेंडर्स को परेशान ना करें, तो कोई दिक्कत नहीं हमें, जाहिर सी बात है, सही है, इस पर 60 रुपये लिखा हुआ है तो हम 60 रुपये दे दें। लेकिन ये पॉलिसी निकालते ही क्यों है कि भाई बिल मांगे? बिल इसलिए क्योंकि ये लोग कभी कभी क्या होते हैं, आउटसोर्स सेलिंग करते हैं। आउटसोर्स सेलिंग का मतलब ये होता है कि सामान बेच दिया और अकाउंट में चढ़ाया ही नहीं है, ये जो सामान है किसी और के नाम पे चढ़ा दिया, पैसेंजर के नाम पे जिसने खाना नहीं लिया या उसके नाम पे, और ये अपनी जेब में लगा देते हैं। बिल ला के देंगे तो ये जो पैसा है डायरेक्ट कंपनी को जाता है, तो इसलिए ये लोग बिल ला के नहीं देते हैं, झिझकते हैं। अभी भैया ने कहा है कि आप वेट कीजिए, तो हम बिल्कुल वेट करेंगे, वो करना भी पड़ेगा क्योंकि भाई बिना पैसे दिए मैं जाऊँगा नहीं। बिल का जो भी है दे देंगे, नहीं या नहीं जो भी वो ठीक है, देखते हैं। फिलहाल हम दिखाते हैं आपको भाई ये मटका कुल्फी में कैसा मटका है, क्या है। तो भैया ये है मटका कुल्फी, ये देखिए मटके में दिया है, इस तरह का ये मटका है और ये कुल्फी है। टेस्ट इसका कैसा है अभी मैं आपको बताता हूँ। ये टेस्ट बढ़िया है, लेकिन ये थोड़ी सी जमी हुई होती तो शायद अच्छा आता। जिस तरह से क्रीमी क्रीमी हो गई है, ये देखिए किस तरह से, टेस्ट बढ़िया है। और भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी हाल फिलहाल में हमारे देश में एक इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने खाने के मतलब एरिया में क्रांति ला दिया। रेवंत नाम है उनका, जो कि लेबल पड़ेगा इंडिया करके उन्होंने कैंपेन भी चलाया हुआ है। अलग अलग कंपनियों के हो गए, मैगी वैगी, ये सब उनके जो कंटेंट होता है उनको स्कैम एक्सपोज करते हैं फूड इंडस्ट्री के। उन्हीं से इंस्पायर होकर हम भी भैया लेबल पढ़ना हमने स्टार्ट कर दिया है। जो एक्सपायरी होता है उसको भी पढ़े और जो MRP है वो भी पढ़े। वो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताते हैं कि भाई पढ़े, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं मिलाई हुई जितना है, क्योंकि तो स्वीट्स वगैरह शुगर्स वगैरह उनमें काफ़ी मतलब उन चीज़ों को वो बताते हैं। और भाई मेरा अभी जिन चीज़ों से मैं सामना करता हूँ तो मैं बोलूँगा MRP का जरूर पढ़े, जो MRP लिखा हुआ है, साथ में एक्सपायरी डेट वगैरह। इस पे एक्सपायरी 26 की है, क्योंकि कभी कभार हो सकता है ये लोग मतलब जानबूझ कर ना बेचें, लेकिन कभी पीछे से स्टॉक में आ जाता है तो अपना MRP और एक्सपायरी वगैरह जरूर पड़े। डिस्प्ले चल रही होती है एक इस तरफ और एक कोच के उस तरफ, दोनों छोर पर कोच के इस तरह की डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो भैया मुझे बिल मांगे हुए 25 से 30 मिनट हो चुके हैं और अभी तक भैया आए नहीं है। एक दो बार चक्कर लगा चुके हैं और देखते हैं बिल लेके आते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने बताया हुआ है काफ़ी बार ये बिल इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ये जो बिल पैसा होता है उसको अपनी जेब में लगा जाते हैं। लेकिन बिल मिलता है तो वो जो पैसा है फिर वो डायरेक्टली कंपनी को जाता है, क्योंकि वो अंडर उनके ऑब्जर्वेशन होता है कि हाँ इतने का बिल कटा है, इतना सामान बिका है, तो इनको पैसा वहाँ पे देना पड़ता है। हमारी जो वंदे भारत है वो रफ्तार पकड़ चुकी है और आई होप ऑन टाइम हमारी ट्रेन पहुँच जाएगी वाराणसी जंक्शन। इस तरह से आपको नॉर्मल ट्रेनों में 3rd AC, 1st AC में आपको फैसिलिटी मिलती है, 2nd AC में यहाँ पर ये कर्टेन वाली फैसिलिटी भी मिलती है आपको विंडो के बराबर में। जैसे अभी आप बाहर का नज़ारा देख रहे हैं, मस्त एंजॉय करते हो जा सकते हैं। जब लगता है कि धूप वगैरह आपको लग रही है इस तरफ से, तो आराम से आप इसको ऐसे शटर डाउन कर सकते हैं और इस तरह से आप बंद कर सकते हैं। वृंदावन फूड प्रोडक्ट्स पर्टिकुलर्स, IRCTC वाला बिल नहीं मिलता, मशीन वाला। तो ये कौन सा बिल ले आए आप? ये कौन सा बिल आ गया? ये वृंदावन फूड प्रोडक्ट्स कौन है? ये वृंदावन हाँ? यहाँ का बिल नहीं मिलता IRCTC का, जो उसका IRCTC इस पर रहता है, IRCTC का बिल अप्रूव्ड, इसमें तो कुछ है ही नहीं तो भैया। अभी तो बंदा बिल लेकर घूम रहा था, मशीन वाला ही दूसरा। मशीन क्यों ख़राब रहती है, ऐसा क्यों होता है मशीन? मैं पहले भी आया हुआ था, पहले भी मैं ट्रैवल कर चुका हूँ इसमें, उस टाइम भी मशीन ख़राब थी, लेकिन मैंने बिल निकलवा लिया था उस टाइम। पूरे 1 घंटे बाद बिल मिल गया था मुझे। मशीन ख़राब का मुझे बहाना बताया गया था कि मशीन ख़राब है, और 1 घंटे बाद बिल मिल गया था, क्योंकि मैंने कंप्लेन करी कि मुझे बिल नहीं प्रोवाइड किया गया है। ओवर चार्जिंग भी हो रही थी उस टाइम, याद आ रहा होगा आप लोग, कुछ आ रहा है याद? आ गया याद, पहचान लिया ना, तभी मैं बोल रहा हूँ। ये तो अच्छा है। पैसा मैं आपको दूंगा इसका 120 उस पर MRP भी लिखा हुआ है, मुझे पता है उसमें, लेकिन बिल ओरिजिनल क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं आप लोग?
पता नहीं है? जी सर। अभी तो आप कह रहे हैं कि मशीन ख़राब है। मशीन खराब नहीं, चार्ज नहीं है, ये बोल रहा हूँ। मशीन खराब नहीं, चार्ज। अब आप ये बताइए, कल चार्ज थी? कल चार्ज थी? चार्ज नहीं है तो उस दिन भी चार्ज नहीं थी। अब जी उस दिन का मुझे नहीं पता, आप इसके बारे में पैसे दीजिए, खाना खाना है। चलिए मैं आपको पैसा देता हूँ, कोई बात नहीं है। आपने बिल मांगा, हमने आपको बिल ला के दे दिया बस। सही बात है, ये आपकी मुझे अच्छी बात लगी है। और अच्छी बात ये भी है, अगर आप ओवर चार्जिंग ना ही कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि देखने को इसमें क्या होगा, 50% सब तो पढ़े लिखे सब तो नहीं नहीं, इसमें तो देखने को मिली ही नहीं है मुझे। वो तो बिल्कुल आप ये लीजिए, 80 रुपीज़ चेंज दे दीजिए आप। मैनेजर साहब बदल गए, वही है पुराने संदीप जी? सर मैंने सब बदल गए। संदीप जी कहाँ चले गए? संदीप हाँ पहले संदीप जी थे, अभी सर 1-2 महीने पहले संदीप नाम था उनका या कुछ और नाम था। अभी वही सर चेंज है 20 रुपये। 20 रुपया चेंज नहीं होगा तो ऑनलाइन कर देता हूँ मैं आपको। मैं 20 रुपये आपको ऑनलाइन कर देता हूँ। भैया बिल ऐसा ही मिलता है आप यहाँ पे? ऐसा ही मिल जाता, मशीन नहीं चार्ज होती तो दोबारा मिल जाएगा। मशीन चार्ज क्यों नहीं होती? इतनी बड़ी ट्रेन है, एक ही मशीन रहती है और इतना टाइम में मशीन चार्ज ही नहीं हुई। अभी दिल्ली से चले हुए टाइम ही कितना हुआ है, मशीन डाउन हो गई। 100 का खुला होगा भाई, मशीन ही डाउन होगा इतनी देर में। ऐसा क्यों होता है? नहीं सर, ऐसा नहीं, इसी की किसी को कर दिया, बिल ये दे दिया। बिल अगर बिल यही देना है तो फिर मशीन क्यों लेके बैठे हुए होते हैं आप लोग? नहीं, आपको जो भी चाहिए, अगर ये नहीं चाहिए तो वो भी दे सकते हैं। हाँ तो मशीन वाला मुझे बिल चाहिए। नहीं, पैसा और क्या सर? नहीं पैसा तो दूंगा मैं, पैसा तो नहीं है ना। सर आप बता दीजिए। ऑनलाइन कर देता हूँ मैं आपको। लाइए 100 रुपये वापस दे दीजिए, मैं 120 ही ऑनलाइन कर देता हूँ। मैंने आपको दे दिया आप। हाँ 100 और दे दीजिए ना वापस, 120 ही ऑनलाइन कर देता हूँ मैं आपको। उस वेंडर से मिलाता हूँ जिसकी मैंने कंप्लेन करी थी वंदे भारत में, अब से 3-4 महीने पहले। देखते हैं भाई वो मेरी कंप्लेन के बारे में क्या प्रतिक्रिया रखते हैं। मैंने उनकी कंप्लेन करी थी, अब किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या है उस कंप्लेन के बाद उनको कुछ पेनल्टी पड़ी है, कुछ निर्देश दिए गए हैं, वो वही बता पाएंगे। क्योंकि भाई हमें तो IRCTC की तरफ से मैसेज आ जाता है कि हाँ सूटेबल एक्शन ले लिए गए हैं पेनल्टी के लिए। बाकी पता करते हैं क्या होता है। भैया जी नमस्कार, कैसे हैं? पहचाना? क्या पहचाना है? कंप्लेन कर दी? अरे पहचान लिया। उस दिन कंप्लेन हुई थी, उसका क्या हुआ था? उसका जो हुआ 1.5 महीने घर पे बैठे रहे और क्या। 1.5 महीने घर बैठे रहे? अभी तो आए 2-3 दिन हुए ड्यूटी। अच्छा, नहीं मैं 2-3 दिन काम, कंप्लेन तो 3 महीने पहले की है। तो उसके बाद फिर 1 महीने वैसे उतरे रहे, आई नहीं थी घर से, काम फंस गया घर में। उसके बाद तो आप सही कर रहे होंगे, आप अभी भी करा है बीच में गड़बड़ेगा आधी बात है? सही है। अभी बताया गया है कि भैया इनकी कंप्लेन हुई थी तो 1.5-2 महीना घर रहे हैं ये। हालांकि इनके तेवर से लग नहीं रहा है, जो दूसरा बंदा भी बोल रहा है। और अभी देख रहे होंगे, कुछ भी कह सकते हो, काफ़ी हमारी आप लोगों के माध्यम से वीडियो वायरल होती हैं या वो आपस में एक दूसरे को भेज देते हैं कि भाई ये बंदा है ट्रेन में व्लॉग्स बनाता है, कंप्लेन करता है, इससे संभल के रहना। हालांकि इनको तो कंप्लेन पड़ी हुई है तो इसलिए चेहरा पहचान गए। और आज ओवर चार्जिंग देखने को नहीं मिली है मुझे, ना ही खाने पे, ना ही स्नैक्स वगैरह या जो भी है, ना ही आइसक्रीम वगैरह पे जो मैंने आइटम लिया। स्नैक्स और ब्रेकफास्ट अभी ले नहीं सकते थे, लंच का था, लंच उन्होंने मुझे सही रेट बताया, आसपास में भी उन्होंने सही रेट दिया है। तो भाई ओवर चार्जिंग की कोई कंप्लेन बनती नहीं है। बिल का मुझे थोड़ा सा घपला लगा तो मैंने बिल मांगा और बिल भाई वो हाथ से लिख के ला के दे दिया, वही कि 60 + 60 120। अभी मैंने मशीन से बिल मांगा है तो मशीन वाला बिल नहीं लेके आते हैं, तब मैं इनको बोलता हूँ कि भाई बिल क्यों नहीं बढ़ा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं मिली है अभी तक तो। बाकी हमारा अभी 30-35 मिनट का सफ़र बाकी है, कुछ भी हो सकता है। हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा, अभी कुछ यूट्यूबर्स को नोटिस भेजा है RPF ने, उनको समन किया है, यानी कि बुलावा भेजा है कि भाई आप ऐसे ऐसे यहाँ पे पेश होइए, आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे इस पर्टिकुलर ट्रेन में, ऐसे रिकॉर्ड कर रहे थे, ये सब वो सब। तो मैं उस कानून से, उन कानून के अधिकारियों से अपने चैनल के माध्यम से ये बात पूछना चाहूँगा कि आपने उस बंदे को देख लिया वीडियो, आप वो जो बना रहा है कि भाई ऐसे उसने वीडियो बनाई, कंप्लेन की, ट्रेन में बनाई, वो तो दिख गया। लेकिन जो लोग गलत कर रहे होते हैं, जिनको वो दिखा रहा होता है कैमरे के सामने कि भाई ओवर चार्जिंग कर रहा है, ये रिश्वत खा रहा है TT, वो लोग नहीं दिखते क्या? उन लोगों को समन नहीं भेजा जाता क्या? तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि या आप लोगों को भी महसूस होता होगा कि इन लोगों को एक दूसरे का सहयोग मिलता है, साथ मिलता है। यानी कि अगर TT कर रहा है तो RPF उसको सपोर्ट करती है, RPF कभी आता है तो TT सपोर्ट करता है, और ये दोनों मिलकर वेंडर्स को सपोर्ट करते हैं। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। लेकिन आम जनता अकेली पड़ जाती है, आम जनता में कोई आवाज़ उठाता नहीं है। पहले तो ये सोचे कि भाई क्यों लेना, किसी की क्यों बड़ी में लकड़ी लेना,
लेकिन जो आवाज़ उठाता है उसका कोई साथ नहीं देता, अकेला पड़ जाता है। और जो गलत लोग हैं, आप लोग देखेंगे वो एक दूसरे का साथ पकड़ के रखते हैं, साथ देते हैं। गलत काम में कि हाँ किया है, कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं, क्योंकि वो खुद भी गलत होता है, उसको पता है कि इस पे गाजगिरी है तो मेरा भी नंबर आएगा। तो मैं बस आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, कोई भी वजह हो सकती है, फैमिली की वजह है या कुछ भी है कि भाई हम इन जरूर में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनको तो सपोर्ट करना बनता है, क्योंकि वो आवाज़ उसको देखो। मैं अपना पर्सनल बताऊँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, क्योंकि मैंने खाना मुझे पता है 80 रुपये का होता है, पानी बोतल 15 रुपये की होती है, मैं उसको 15 रुपये दूंगा, 80 रुपये दूंगा, बात खत्म। प्लस हमारे देश में भी यही हो रहा है, बेरोजगारी तब तक है जब तक हमारे घर में नौकरी नहीं है। आधी बेरोजगारी तो तभी खत्म हो जाएगी जब मुझे नौकरी मिल जाएगी। पर्टिकुलर मैं सोच बता रहा हूँ इंडियंस की। और पूरी बेरोजगारी तब खत्म हो जाएगी जब मेरे दूसरे भाई को भी जॉब मिल जाएगी। घर में दोनों भाइयों को जॉब मिल गई, बेरोजगारी खत्म। ये हमारे देश की सोच चल रही है कि भाई अपना पेट भरता बाहर में जाए करता धरता। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि भाई हमें फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि उन लोगों को, जिन लोगों को जानकारी नहीं है, उन लोगों को हम जानकारी देना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से। अब आप तो किसी भी रूप में ले सकते हैं कि भाई ये यूट्यूब है, चैनल है, पैसा कमाई कर रहा है। भाई पैसे को कौन नहीं कर रहा है? झाड़ू वाला है, वो फ्री में आप ट्रेन में साफ सफाई करता है, आपको देख को अप्रिशिएट करते हैं, वो आप सफाई कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन उसकी भी ज़रूरत है, फैमिली है। जिस तरह के हम समाज में रहते हैं कि एक तरह का सिस्टम है, बिना उसके नहीं चलता। अभी मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, इसमें भी पैसे लगेंगे। ट्रेन से उतर के मैं अपने किसी जगह जाऊँगा, वहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट के पैसे लगेंगे, खाऊँगा वो पैसे लगेंगे। कहाँ से आएगा वो पैसा? और ये पैसा मैं सही काम करके, लोगों को सही चीज़ें बता के, सही जानकारी दे के कमा ले रहा हूँ, तो उसमें लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई ये पैसा कमा ले रहा है। पैसा तो भैया यूट्यूब पे वीडियोज पे आप देखते होंगे, दुनिया भर के स्टैंड अप कॉमेडियन है, दुनिया भर के कमेंट्स करते हैं भारत की संस्कृति पर, या कुछ भी नंगा नाच चल रहा है रील्स पे, इंस्टाग्राम, वो सब देख कर उसको लोग नहीं कहते बल्कि उसको अप्रिशिएट करते हैं। और हम और आप भी उनके फॉलोवर्स में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं। लेकिन जहाँ लोग कुछ सही दिशा पे चलते हुए दिखे, हालांकि ये सदियों से होता हुआ आया है, जब लोग सीधी राह पे चलता है तो लोग उसकी राह को बदलने के लिए काफ़ी आते हैं। और बस मेरा यही है यार, रिक्वेस्ट है, मान लीजिए प्लीज़, आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो सही लोग हैं उनका साथ दीजिए। आज का जो युवा है उसमें बहुत बड़ी पावर है सोशल मीडिया का यूज करके अपनी आवाज़ रखने की। जो आवाज़ है, आवाज़ उठा रहे हैं, उस आवाज़ को आगे तक बढ़ाने की। नहीं तो पहले के टाइम में आपने देखा होगा, नेता अभिनेता राजनीति में कितनी चीज़ें चलती थी, लेकिन आज के टाइम पे मिनट भर में एक्सपोज हो जाता है, सोशल मीडिया से वायरल हो गई उसकी क्लिप, वीडियो, कुछ भी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और सोशल मीडिया पे मैं अभी जो यूथ है उसको मैं कहूँगा कि भाई थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी भी निभाएंगे। एक मैं निभाऊँ, एक आप, तो शायद थोड़ा सा सुधार हुए। और वो सुधार मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए होगा, क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, इस काम से सभी की लाइफ अफेक्ट हो रही है। गरीब है, मजदूर है, आपके भाई, मतलब कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली मेम्बर कभी ट्रैवल कर रहा है, आपको जानकारी, आप उसको बोल सकते हैं। इसी तरह आप कहीं कुछ काम कर रहे होंगे, अच्छा उसका रिजल्ट मेरी लाइफ में भी कहीं ना कहीं दिखेगा, मुझे भी उसका फ़ायदा मिलेगा। तो थोड़ा थोड़ा सा कहीं करीब साफ़ सफाई है, मैं हर चीज़ को मैं बोलता हूँ, साफ़ सफाई के प्रति भी थोड़ा सा ट्रेन में कहीं पे भी है सजग रहें, दूसरों को भी अवेयर करें, क्योंकि काफ़ी लोग हैं। देखिए अभी इधर सफाई वाले भैया भी थे, वो भी देख के मुस्कुरा रहे थे, मेहनत करते हैं, अच्छा लगता है। बाकी यही कहूँगा आप लोगों को कि जो लोग सही कर रहे हैं उनका साथ दीजिए। तो भैया हमारी जो ट्रेन है आज, इसने मैक्सिमम 110 111 तक की स्पीड पकड़ी है। बाकी बीच में कभी वही 40 50 30 35 उसी स्पीड से वो चल रही है। अभी हमारा स्टॉप है यहाँ से 26 किलोमीटर की दूरी पर, अराउंड 20 से 25 मिनट का टाइम लगने वाला है। टाइम हो चुका है 1:44 का। और भाई अभी आप देख रहे होंगे लोग धीरे धीरे उठना चालू हो गए। 3 बजे वापसी दिल्ली के लिए फिर निकल जाएगी इधर से। प्रयागराज से बोर्ड किया था हमने, तो प्रयागराज में काफ़ी पैसेंजर और उसने डी बोर्ड किया था, उतरे थे वहाँ पे, और काफ़ी लोग ट्रेन में बैठे भी थे। अभी इधर से 3 बजे फिर ये इधर से दिल्ली के लिए निकलेगी। अभी देखते हैं हमारा जो बिल है वो लेके आता है कि नहीं। भैया 12 किलोमीटर है, यानी कि अराउंड 5-7 मिनट का टाइम है। मुझे तो लगता नहीं कि भैया बिल लेके आएगा। इनको कहीं ना कहीं मतलब स्कैम करना ज़रूर होता है। अब ये जो पैसा है या तो ये लगाएगा अपनी जेब में, क्योंकि मुझे हाथ से लिख के पेपर पे बिल ला के दे रहा था, जो मैंने लिया नहीं है। अभी बोल रहे थे कि भैया आपको बिल प्रोवाइड कर देगा, उसको 25-30 मिनट हो चुकी हैं, वो लेके नहीं आया है, दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। दिखेगा तो बोलूँगा, नहीं तो भैया अभी क्या ही कर सकते हैं इन लोगों का। दोस्तों देखिए, हम आपको वंदे भारत की टेक्नोलॉजी दिखाते हैं। नेक्स्ट स्टॉप यहाँ पे, और यहाँ से आप देखिए जो कि सिर्फ 3 किलोमीटर बता दे रहा है, वाराणसी रेलवे स्टेशन। वो भी थोड़ा सा इस तरह से दिखा रहा है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से सर्च करते हैं हम, ये देखिए कितना डिस्टेंस है यहाँ से बनारस रेलवे स्टेशन का। अराउंड 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है बनारस रेलवे स्टेशन का।
और यहाँ पर शो कर रहा है अराउंड 10 किलोमीटर का। तो ये वंदे भारत है और ये गूगल मैप्स है। अब इनमें से कौन सही है कौन गलत है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा भाई। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है 2 से 3 किलोमीटर और यहाँ दिखाई पड़ रहा है 10 किलोमीटर। C3 में आप ये अटेंड कर रहे हैं, पानी का बोतल चाहिए था एक। अभी जो एक वेंडर थे संदीप करके, आप भी वहाँ पे खड़े हुए थे, बिल नहीं लेके आए अभी तक वो। अगर आपके परिचय में हो तो उनको फ़ोन करके बोलिए, एक बार बिल भी दे देंगे और आप मुझे पानी का एक बोतल दे दीजिए। तो दोस्तों आप भी अगर मतलब आपको लग रहा है, एक पानी का 1/2 लीटर का बोतल इन्होंने पहले दिया था, जो भाई मैं प्लीज़ कर चुका हूँ, गर्मी आ चुकी है, तो एक पानी का बोतल और आप ले सकते हैं, वो टिकट में इंक्लूड होता है 1 लीटर तक। 1/2 लीटर हम पहले लिया था और 1/2 लीटर ये ले चुके हैं। इसके बाद अगर आप लेंगे तो उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, जैसे इस पर लिखा होता है 10 रुपये। बाकी हम भैया बिल वाले भैया को फ़ोन करा रहे हैं, अगर वो लेके आते हैं बिल तो ठीक है, नहीं तो भैया इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यार तुमने बोल के जाना था कि सर नहीं मिल पाएगा या बात मैं कराइए, लेके लाइए, आऊंगा। बात कराइए, बात कराइए। बात करो। हेलो हेलो, हाँ जी संदीप जी, बिल नहीं लाए आप? वो तो हाथ पे लिखा हुआ बिल नहीं मानते भैया, हमें बिल का में भी पड़ा हुआ है। बिल क्या होता है, बिल का मतलब ये नहीं होता उस पर 120 रुपये लिख दिए वो बिल बन गया। चलिए कोई बात नहीं है, आप बिल प्रोवाइड नहीं किया है आप। सही बात है, लेकिन ओवर चार्ज नहीं कर रहे। अब मुझे हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने जो सामान बेचा है उसका पैसा कंपनी को गया है या आपने अपनी जेब में लगाया है? हमें कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं, बिल तो आपने दिया ही नहीं है, कट कर दिया। ये हालात है भैया इनके, देखो कहीं ना कहीं तो किसी न किसी तरह से वही बात है कि भैया कान ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ लो, तो ये तरीका है इन लोगों का। अभी इनको बोल रहा है कि तूने फ़ोन क्यों दे दिया हाथ में। मुझसे भाई को मजबूरी में बोलना पड़ रहा है कि भैया सर यहीं पे खड़े थे तो क्या करें। और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है भाई, 1:54 पर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है वाराणसी रेलवे स्टेशन। और भैया जैसे कि आपने देखा होगा, पूरी ट्रेन में मैंने बिल मांगने की कोशिश करी उनसे 2 बार 3 बार 4 बार, और आखिर में आपको दिखाया भी तो बिल नहीं दिया। कुल मिला के इसका यही है कि भाई कोई स्कैम तो नहीं मैं कहूँगा कि देखने को मिला। अब वो मुझे जितने पैसे का था मुझे तो उतने का ही दिया, लेकिन खुद की जेब में लगाया या वो देगा वो जाने, उसको मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन आप लोगों को मैं फिर जाते जाते बता देता हूँ, जो लोग नए हैं, काफ़ी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और जो लोग देखते हुए आ रहे हैं, उन लोगों को भी कि आप ट्रेन में या कहीं पे भी, फिलहाल मैं ट्रेन के बात करूँगा, किसी भी ट्रेन में, चाहे वंदे भारत हो या कोई भी राजधानी हो, कुछ भी ले रहे हैं तो उसका सही मूल्य आप वेबसाइट पर जरूर चेक करें। IRCTC की ट्रेन नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं, जिस भी ट्रेन में कर रहे हैं, ट्रेन नंबर, मेन्यू प्राइस, वो आप सही चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखा गया है काफ़ी बार ये लोग ओवर चार्जिंग कर रहे होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सफर वंदे भारत का, और आज का आपको लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के हमारे वंदे भारत के सफर के साथ शुरू होता है हमारा नया सफर, जो कि अब हम बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर जाएंगे बनारस में दर्शन करने। तो आप हमारा जो व्लॉग है हमारे दूसरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। वाटर एंड विस्की हमारा दूसरा चैनल है जहाँ पर हम अपने ट्रैवल एंड डेली व्लॉग्स अपलोड करते हैं, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।